टू कुक एंड प्रेजेंट। तो आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं बिल्कुल एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तो जी आप देख रहे होंगे यहाँ पे है ढेर सारा चिकन जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 4 kg। तो हाँ जी आज हम 4 kg चिकन के टिक्के बनाने वाले हैं। तो जी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें और लोगों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी आपने जरूर प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम अपना चिकन टिक्का स्टार्ट करते हैं। आप सिखाते हैं स्टीम चिकन जो कि हम प्रेजेंट करने वाले हैं राइस के साथ। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहला मरहला जो आता है वो है चिकन की वॉशिंग का। तो हमने चिकन को सादा बिल्कुल भी वॉश नहीं करना क्योंकि उससे चिकन की अच्छे से सफाई नहीं होती और अक्सर जब आप लेग को फ्राई करते हैं तो उसकी वेन से खून बाहर निकल आता है और फिर बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। तो सबसे पहले हम ये थाई ले लेंगे और नाइफ शार्प यूज करनी है। आपने इस तरह थाई लेनी है। एक कट आपका यहाँ आना चाहिए लेग पे ऐसे, ताकि एक दफा में कट लग जाए। दूसरा कट आपने यहाँ पे इसकी बोन पे लगाना है, ऐसे लगाना है बोन के ऊपर आपने दूसरा कट के बोन इस तरह कट जाए। ठीक हो गया। और फिर इस तरह यहाँ आपने ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी देने हैं 2 कट। ठीक हो गया। 2 कट आपने यहाँ देने हैं, एक लेग पे यहाँ दिया, एक आपने यहाँ बैक साइड पे दिया और ये आपने दिया है एक बोन पे। आपको मैं साथ ही बताती जाऊं कि हम कट पहले क्यों लगा रहे हैं वॉशिंग से। तो जो हम वॉशिंग से पहले कट्स लगा रहे हैं ये हमें बहुत ज्यादा चिकन को अच्छा साफ धोने में हेल्प करेगा। और यहाँ बोन पे आपने इस तरह कट लगाना है कि बोन के अंदर तक कट लग जाए। ये 14 थाई के पीस हैं जिसकी मैरिनेशन मैं आपको बता रही हूँ और ये कट लगेगा बोन में। तो चलो जी इसी तरह हम सारे पीस को कट कर लेते हैं। तो जी तमाम पीसेस को बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से कट लग चुके हैं। देखिए जी हमने सब पीसेस पे खूब गहरे कट लगा लिए ताकि हमारा मसाला सब कुछ अंदर जाए। लेकिन अभी हमने इसको करना है पहले वॉश। तो लेकिन हमने इसको खाली वॉश नहीं करना क्योंकि उससे चिकन की ना तो स्मेल मरती है और ना ही खून सही तरह से निकलता है। तो सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है सिरका, नमक और लहसुन का पानी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप सिरका। खूब अच्छे से हमने तमाम पीसेस के ऊपर स्प्रेड करके 1 कप सिरका ऐड कर देना है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून नमक। इस नमक का जायके पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम इसको 4 से 5 दफ़ा चिकन को धोएंगे तो ये सारा नमक जो हमने अभी शामिल किया है वो निकल जाएगा और हम अपने टेस्ट के लिए नमक दोबारा से ऐड करेंगे। तो जी लहसुन को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है पानी तकरीबन 1 कप और यहाँ पे हमने लहसुन के ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं लहसुन के 9 जोए जिसको हमने ऐसे मोटा मोटा कूट लेना है छिलकों समेत। जी हाँ जी बिल्कुल छिलकों समेत। आपने इसको पीसना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आपने इसको ऐसे मोटा मोटा कर लेना है। ठीक है ये रेडी है। इसको हम ऐड कर देंगे इस 1 कप पानी के अंदर ऐसे और खूब अच्छा सा स्पून से आप मिक्स करें। थोड़ी देर पड़ा दें, स्पून से करें बेशक हाथों से करें, अच्छी से मसलें ताकि लहसुन का जायका पानी के अंदर चला जाए। हम इसको थोड़ी देर खूब अच्छे से पानी में मसल लेंगे। खूब अच्छे से लहसुन को पानी में मसलने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि लहसुन का सारा जायका पानी के अंदर आ जाए। तो जी जब तक लहसुन पानी के अंदर भीगा हुआ है हम नमक को और सिरके को खूब अच्छे से चिकन पे रब करेंगे। आप देखेंगे कि सिरके की वजह से कैसे 15 से 20 मिनट के अंदर चिकन का रंग वाइटिश होने लग जाएगा। आपने तब तक वेट करना है कि जब तक कि चिकन का रंग थोड़ा चेंज ना होने लग जाए। टाइम के हिसाब से मैं बता दूं कि आपने कम से कम ये चीज़ें लगा के 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने देना है। ये देखिए जो चीज़ें सारी ये फालतू हैं कि धोते टाइम निकालनी है हमने। तो इसको हम खूब अच्छे से सफाई करेंगे और कट्स की वजह से जो अंदर तक वेन्स के अंदर तक ब्लड होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा, इसलिए कट्स को हम पहले ही लगाएंगे। तो चलिए जी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए चिकन का कलर अभी से बदलने भी लग गया है। तो हम इस लहसुन को स्टेन कर लेंगे। हमें सिर्फ इसका पानी ऐड करना है। खूब अच्छे से इसको रब करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पानी से खूब अच्छे से वॉश करेंगे।
नमक, सिरके और लहसुन के पानी के अंदर हमने इसको खूब अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया था कट लगाने के बाद। उसके बाद 20 मिनट के बाद हमने चिकन को खूब अच्छे से वॉश किया और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे चिकन देखिए कितना अच्छा सा ड्राई हो चुका है। हमारा चिकन ड्राई हो चुका है और जी क्योंकि हम इसको पहले मैरिनेट करने से पहले हमने इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टीम रोस्ट के अंदर हमें ऊपर एक थोड़ी सी हार्ड लेयर चाहिए होती है, क्रिस्पी क्रंची, जो कि हमने बाद में फ्राई बिल्कुल नहीं करना स्टीम करने के बाद। तो पहले हम इसको अच्छा खूबसूरत सा एक बादामी कलर देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लेगा फ्राई होने के लिए। हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, तो पहले हम ऑयल चेक कर लेंगे। तो जी ऑयल गर्म हो चुका है और हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। एक दफ़ा चिकन शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन इसको हिलाना है ताकि ये चिपके नहीं। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर हम इसको फ्राई करने से पहले मैरिनेट कर देंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, जिस वजह से मैरिनेशन उतर जाती है और वो खूबसूरत मज़ेदार जो स्टीम रोस्ट का जायका होता है वो नहीं आ पाता। अब जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो इसका अंदर से जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और जब हम इसको दही के मैरिनेशन के अंदर मैरिनेट करेंगे तो एक तो सारी मैरिनेशन इसके अंदर तक जाएगी क्योंकि हम इसको डीप कट्स लगाए हैं और इसके अंदर पानी मॉइस्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो हमारा मिक्सचर ऊपर से उतरेगा भी नहीं। जी चिकन को हमारे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसके ऊपर हल्की गोल्डन लेयर आ गई है। अब मैं इसको फ्राइंग से निकाल लूँगी। और इसी तरह हमने सारा चिकन फ्राई कर लेना है। तो जी सारा चिकन फ्राई हो चुका है। ये हमने आग बंद कर दी है और ये लास्ट वन भी हम निकाल लेंगे। और जी ऑयल को हम थोड़ा स्टेन होने देते हैं, फिर हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो जी जब तक हमारे चिकन के अंदर से ऑयल स्टेन हो रहा है इतनी देर में हम अपनी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमने ले लिया है दही 1 किलो, पूरा 1 kg योगर्ट जाएगा। हम 4 किलो चिकन की रेसिपी में आपको दे रही हूँ। तकरीबन 14 थाइज हैं ये। तो 1 किलो यहाँ पे हमने दही ले लिया, जिसको पहले हम खूब अच्छे से बीट कर लेंगे। हमने ये दही का जो दाना है इसको ख़त्म करना है। इसके साथ साथ ही मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करवा देती हूँ ताकि आपको खूब अच्छे से समझ आ जाए। तो जी 1 किलो दही के अंदर हमने इसको खूब अच्छे से फेंट रहे हैं। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 कप केचप का, वो हमने दही में शामिल कर देना है। इसको हमने खूब अच्छे से मिक्स करना है। दही और केचप को हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं आपको बाकी मसाले बता दूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो जी जो मसाले इसके अंदर जाने वाले हैं वो हैं चाट मसाला 3 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, तिल यहाँ पे हमने ले लिए 2 टेबलस्पून, सफ़ेद तिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाने वाला है 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1.5 टेबलस्पून, नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। हम मिक्स करके मसाला अच्छे से थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसमें तेज़ी होनी चाहिए। अगर ना हो तो फिर हम नमक और ऐड कर लेंगे। तो आप नमक हस्बे जायका शामिल कीजिए। कुटी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। यहाँ पे नींबू है 7 से 8 अदद, इनका रस हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा जो हमने इसकी टॉपिंग में जब हम स्टीम करने रखेंगे, जो ऊपर से हमने सेपरेट करना है वो है कुटी लाल मिर्च और तेल, दोनों हमने 2-2 टेबलस्पून ले लिए हैं और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी अभी हम मैरिनेशन का मिक्सचर रेडी कर लें। तो ये तमाम मसाले जात जो मैंने आपको बताए हैं ये जाएंगे इस दही के अंदर। ये हमने दही का जो मिक्सचर तैयार कर लेना है, एक दफ़ा ही सारे मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। सारे मसालों को खूब अच्छे से दही में मिक्स कर दें। और एक बहुत ही मेन चीज़ जो इसके अंदर डलनी है, जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं रखी, वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब हम इस पर लेमन स्क्वीज कर लेंगे, हमें बीज नहीं चाहिए। इन छिलकों को आपने फेंकना नहीं है, ये फर्दर इस्तेमाल होंगे स्टीम रोस्ट में, वो मैं आगे आपको गाइड कर दूंगी कैसे इस्तेमाल होने हैं। तो
तो जी मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं करना हमने, ताकि इसका टेस्ट ओवरलैप ना करे। और इसको हम एक खूबसूरत ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेते हैं। तो जी बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें अब शामिल करना है वो है तकरीबन हाफ टेबल स्पून ऑरेंज कलर। इससे ही स्टीम रोस्ट का सही कलर आएगा। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए जो हमें स्टीम रोस्ट का कलर चाहिए होता है, येलो सा लेमन सा कलर, वो इस ऑरेंज फूड कलर से आएगा। तो जी हमारा ये मैरिनेशन मिक्सचर रेडी है। तो चलते हैं जी अब हम चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो जी चिकन के अंदर से ऑयल खूब अच्छे से ड्रेन हो चुका है इतनी देर में, और ये मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जी मैरिनेशन रेडी है। अब हम इसके अंदर एक एक पीस लेते जाना है। हमने इसके अंदर खूब अच्छे से डिप करना है और हमने इसको ऐसे रखते जाना है। इसी तरह हमने सारे पीसेस पे मैरिनेशन खूब अच्छे से लगा लेनी है। तो जी ये देखिए हमने चिकन को खूब अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। तमाम मैरिनेशन इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। कट्स के अंदर देखिए कितना अच्छी मैरिनेशन जा रही है। जो बाकी की मैरिनेशन है इसमें से कुछ मैरिनेशन हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और बाकी ये मैरिनेशन हम रिजर्व रखेंगे, क्योंकि इस मैरिनेशन के अंदर हम डिप करके इसको स्टीमर में रखेंगे। तो जी चलिए जी इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जी अब हम चलते हैं। हमारे चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया था, और मैरिनेट किए हुए इसको हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम चलते हैं इसको स्टीम करने की तरफ। स्टीम कैसे करेंगे, हमने एक देगचा ले लिया जिसके बेस में के अंदर हम पानी डाल लेंगे। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया है। आप देखें कि आपके स्ट्रेनर जिस पे आपने स्टीम करना है उसके अंदर ना लगे। ये पानी कम है, मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी और डालूंगी। जब तक हम 1 लीटर पानी इसमें और डालते हैं, मैं आपको ये बताती जाऊँ, इसके अंदर मैं डालूंगी जो साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे। इसमें ये जाएगा तेज़पात, जायफल, बादियान के फूल, लौंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 अदद छोटी इलायची है। सब चीज़ें इस पानी के अंदर जाएंगी। और शुरू में जो मैंने आपको कहा था कि आपने नींबू के छिलके बिल्कुल नहीं फेंकने हैं, तो जी वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। इस पानी के अंदर ये जाएंगे नींबू के छिलके। और जी ये 1 लीटर पानी में इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। तो जी ये इसकी बेस की तैयारी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक अदद स्टीमर जिसके अंदर हम इसको स्टीम करने वाले हैं। ये देखिए जी मेरा ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ गया है। तो जी जो आपने जिस चीज़ के अंदर इसको स्टीम करना है उसको सबसे पहले आपने बटर पेपर से कवर कर देना है, ताकि डायरेक्ट पानी जो सा है उसकी स्टीम हमारे पीस को ना लगे और उसका मिसाला ना उतर जाए। तो जी बटर पेपर की मदद से हम इसको खूब अच्छे से सारा कवर कर लेंगे, जिसमें हमने अपने चिकन के पीसेस रखने हैं। ऐसे हमने जी इसको कवर कर लिया है। सही हो गया। अब ये हमारा स्टीमर तैयार है स्टीम करने के लिए। तो चलते हैं जी अब चिकन की तरफ। तो शुरू में आपको याद होगा कि हमने कुछ बैटर बचा लिया था जो कि काफ़ी गाढ़ा है। हम इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। जो ये बचा हुआ बैटर है, हम एक दफ़ा इन चिकन पीसेस को इसके अंदर डिप करते जाएंगे और अपने स्टीमर में लगाते जाएंगे। जी मैंने इसके अंदर ये देखें आधा गिलास हम पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा रनी हो जाए। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी ये चिकन पीस हम एक एक लेते जाएंगे। ऐसे एक एक चिकन पीस हम लेते जाएंगे और इसको इस बैटर में एक दफ़ा फिर से लगा के हमने अपने स्टीमर के अंदर रखते जाना है। इस प्रोसेस के दौरान मैं स्टोव को ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से हमने अरेंज करते जाना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक दूसरे के ऊपर रखी जाए। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त से स्टीम हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। तो जी मैंने एक लेयर बना ली है। अब इस स्टेज के ऊपर जो हमने कुटी लाल मिर्च और तिल शुरू में आपको बताए थे उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हर लेयर के बाद हम उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो जी अब हमने सारे पीस इसके अंदर असेंबल कर दिए हैं। तो जी हम ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर देते हैं सारे पीसेस के ऊपर।
हमने खूब अच्छे से तेल से स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। एक दफ़ा फिर इसके ऊपर हम बटर पेपर की लेयर लगाएंगे ताकि जो ऊपर से भी पानी है वो इसके अंदर डायरेक्ट ना जाए। तो हमारी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका ढक्कन ऊपर अच्छे से कवर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको ऊपर परात से कवर कर दिया है। अब इसके अंदर स्टीम अच्छे से बन जाएगी। शुरू में हम 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और बाद में हम इसको आहिस्ता आंच पे तकरीबन 25 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और इस तरह से आप बेशक चाहें तो इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें, जैसे कि मैंने रख दी है। और 5 मिनट तेज़ आंच पे ताकि पानी को नीचे जोश आ जाए। उसके बाद हम आंच आहिस्ता कर देंगे और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट इसके ऊपर स्टीम होता रहेगा। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। जी हमारे स्टीम रोस्ट को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेकआउट कर लेते हैं। तो जी ये देखिए हमारा क्या ही खूबसूरत स्टीम रोस्ट रेडी लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको चेकआउट भी करेंगे कि ये गला है या नहीं। तो जी ये लग तो रहा है कि फुली डन हो चुका है, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो चलिए जी चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जी हमने डिश आउट कर लिया है अपना स्टीम रोस्ट। देखिए क्या ही खूबसूरत हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हुआ है। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ चावलों के साथ और इसको मैंने गार्निश किया है फ्राइड किशमिश और फ्राइड अनियन के साथ। आप चाहें तो जिससे मर्जी गार्निश करें, बेशक नान के साथ सर्व करें। अगर आप नान के साथ सर्व करें तो इसका रायता ज़रूर सर्व कीजिएगा और ग्रीन चटनी भी ज़रूर सर्व करें और इसको एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर पसंद आ जाए तो थम्स अप तो बनता ही है।